अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय बीएस मैथमेटिक्स चैनल। आज हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। टी इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ टी इज वन वन एंड ऑन टू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इनवर्टिबल होता क्या है। अगर हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी हो जो वेक्टर स्पेस वी से डब्ल्यू तक जा रही हो, और अगर टी जो है वो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, तो हम कहते हैं कि टी जो है वो इनवर्टिबल है। मतलब कि उसका इनवर्स जो फंक्शन है वो भी एग्जिस्ट करता है जो डब्ल्यू से वी तक जाता है। अब हम इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। Given statement is T is invertible if and only if T is 1 1 and on 2। if and only if की कंडीशन है तो इसमें हम कन्वर्सली भी प्रूफ करेंगे। इस थ्योरम में हम पहले सपोज करेंगे कि टी जो है वो वन वन भी है एंड ऑन टू भी है, और हमने प्रूफ ये करना है कि टी जो है वो इनवर्टिबल है। एंड कन्वर्सली जब हम प्रूफ करेंगे तो उसमें हमने सपोज करना है कि टी इनवर्टिबल है एंड प्रूफ हमने करना है कि टी इज वन वन भी है एंड ऑन टू। सपोज टी इज वन वन एंड ऑन टू, here we have to prove that t is invertible। एक फंक्शन डिफाइन करते हैं t2 ओके w से v तक है, जिससे हम इस तरह लिखते हैं t2 ऑफ y इज इक्वल टू x एंड इफ एंड ओनली इफ t1 ऑफ x इज इक्वल टू y। सो हमने ये शो करना है कि t वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि हर y के लिए एक सिर्फ एंड सिर्फ एक x एग्जिस्ट करता हो जिसको t अप्लाई करके यानी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके y मिला हो। तो सिंस t वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो हर y के लिए एग्जैक्टली एक x एग्जिस्ट करता है। सो इट्स मीन t2 इज वेल डिफाइंड। हमारा जो t2 हमने फंक्शन डिफाइन किया है वो वेल डिफाइंड है। ओके, T2 वेल डिफाइंड है, तो अब हम ये प्रूव करेंगे कि T2 जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। हम लेट कर लेते हैं कि y1 एंड y2 बिलोंग करता है WF से। y1 इज इक्वल टू T1 ऑफ x, तो जो इसका इनवर्स होगा वो T2 होगा। यहाँ आप T इनवर्स ऑफ 1 भी लिख सकते हैं। एंड इफ y2 इज इक्वल टू T1 ऑफ x2, देन इसका इनवर्स आएगा T2 ऑफ y2 इज इक्वल टू x2। आपको पता है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तब होगा जो इनवर्स फंक्शन है जब ये उसकी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। हम स्केलर्स भी लेट कर लेते हैं C1 C2 जो कि फील्ड F से बिलोंग करते हैं। C1 x1 प्लस C2 x2 बिलोंग्स टू VF। देन अब इस पे C1 x1 प्लस C2 x2 ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इस पे हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं T1 इज इक्वल टू C1। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो जस्ट जो वेक्टर है उस पे अप्लाई होती है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है। कांस्टेंट बाहर आ गया एंड ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अप्लाई हो गया x1 पे, प्लस C2 सेम एज इट इज कॉमन आ गया, बाहर आ गया एंड ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अप्लाई हो गई x2 वेक्टर पे। अभी जो हमने लेट किया कि y1 इक्वल है T1 ऑफ x1 के, तो अब हम इसकी जगह पे T1 ऑफ x1 की जगह पे हम लगा देंगे y1 प्लस C2 सेम एज इट इज एंड T1 ऑफ x2 किसके इक्वल है y2 के। ये हमने वैल्यूज पुट कर दें। ये तो हमने T1 का फाइंड किया, लेकिन बेसिकली हमने प्रूफ किसको करना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T2 को। तो उसके लिए जो सेम जैसे T1 इसके इक्वल आया C1 y1 प्लस C2 y2 के इक्वल आया, तो जो T2 है वो किसके इक्वल आएगा, उसमें इनवर्स आ रहा है तो यानी इनवर्स फंक्शन है ना ये, तो C1 y1 प्लस C2 y2 इज इक्वल टू ये किसके इक्वल आएगा, C1 x1 के प्लस C2 x2 के। एंड यू नो कि x1 किसके इक्वल था, T2 ऑफ y1 के। उसकी जगह पे हमने ये वैल्यूज पुट कर दी। प्लस प्लस x2 किसके इक्वल था, वो था T2 ऑफ y2 के। हमने ये वैल्यूज इसमें प्लग्ड इन कर दी। Hence, T2 of C1 y1 plus C2 y2 is equal to C1 T2 of y1 plus C2 T2 of y2। यही हमने प्रूव करना था कि जब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की जाए तो वो जो स्केलर्स हैं वो बाहर आ जाते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन जस्ट अप्लाई होती है y पे। ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इट्स मीन T2 इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमने ये प्रूव कर दिया कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, हमने ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव कर दिया। अब इसके बाद हमने शो करना है कि T1 एंड T2 जो है वो इक्वल आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर के, एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है वो इक्वल आता है T21
T2 एंड T1 के। सो लेट x कर लेते हैं बिलोंग करता है VF से एंड y चूंकि इक्वल होता है T1 ऑफ x के एंड इसका जो इनवर्स है वो T2 ऑफ y इक्वल टू x आएगा ऑब्वियसली बाय डेफिनेशन। सो नाउ अब हम T1 T2 को लेते हैं। T1 T2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं y से। y इज इक्वल टू T1 इंटू T2 ऑफ y। अब पहले ट्रांसफॉर्मेशन T2 है वो अप्लाई होगी y पे पहले, इसके बाद जो T1 ट्रांसफॉर्मेशन है वो उस पे अप्लाई होगी। सो T2 ऑफ y पे अप्लाई हुआ तो उसका आंसर किसके इक्वल आएगा, x के। अब T1 जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो x पे अप्लाई होगी विच इज इक्वल टू y। सो दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑपरेटर ऑफ y। एंड जब हम T2 ऑफ T1 को लेते हैं तो उसको हम अब x से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज इक्वल टू T2 ऑफ T1 ऑफ x। अब T1 जो है वो x पे अप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आएगा y एंड y पे T2 ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगी दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ x बिकॉज आइडेंटिटी ऑपरेटर से जो वेक्टर है उस पर कोई डिफरेंस नहीं आता। अब जब हमने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों इक्वल हैं, so we will get T1 of T2 is equal to identity is equal to T2 of T1. So T1 is invertible and T2 is equal to T inverse of 1. अब हम इसका कन्वर्स प्रूव करेंगे। नाउ सपोज करते हैं कि T इन्वर्टिबल है एंड we have to prove that T is 1 1 and on 2. सबसे पहले हमने ये शो करना है कि T 1 1 है। सो लेट T ऑफ x1 इज इक्वल टू T ऑफ x2। अब हम बोथ साइड्स पे T इनवर्स को अप्लाई करते हैं। अब बोथ साइड्स पे T इनवर्स को हमने अप्लाई कर दिया यानी कि T2 को। सो T2 इंटू T1 ऑफ x1 इज इक्वल टू T2 इंटू T1 ऑफ x2। अब T2 जो है वो T1 से मल्टीप्लाई होगा और x1 आएगा साथ इज इक्वल टू T2 इंटू T1 एंड x2। अब T2 एंड T1 जो है वो इक्वल है आइडेंटिटी ऑपरेटर के। सो इसकी जगह हम लिखेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर एंड x1 इज इक्वल टू सेम T2 and T1 is also identity operator. So identity operators and x2. अब बहुत साइड्स पे जाहिर सी बात है आइडेंटिटी ऑपरेटर आ रहा है तो आइडेंटिटी ऑपरेटर से कोई भी वेक्टर पे चेंज नहीं आता। सो x1 इक्वल आ गया x2 के। सो इट्स मीन T1 जो है वो क्या है 1 to 1 एंड सेकंड हमने प्रूव करना है कि T1 जो है वो ऑन टू है। लेट y बिलोंग्स टू w सिंस जो T इनवर्स है वो भी एग्जिस्ट करता है। सो x इज इक्वल टू T2 ऑफ y जो कि बिलोंग करता है V से। अब हम बोथ साइड्स पे यहाँ पे T को अप्लाई करेंगे। सो T ऑफ x इज इक्वल टू T इंटू T2 इंटू y इज इक्वल टू y बिकॉज तो T1 इंटू T2 ऑफ y इज इक्वल टू T1 ऑफ x। अब T1 T2 से मल्टीप्लाई होगा एंड y इज इक्वल टू T1 ऑफ x। अब T1 एंड T2 क्या है आइडेंटिटी ऑपरेटर के इक्वल है। सो आइडेंटिटी इंटू y इज इक्वल टू T1 ऑफ x। चूंकि आइडेंटिटी ऑपरेटर से कोई डिफरेंस नहीं आता सो y इज इक्वल टू T1 ऑफ x। हेंस फॉर गिवन y इज इक्वल टू WF देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू VF। सो T इज ऑन टू फंक्शन। स्टूडेंट्स अगर आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सो अगर T जो है वो इन्वर्टिबल हो तो T 1 1 और ऑन टू भी होता है। इस तरह हमने थ्योरम का कन्वर्स भी सक्सेसफुली प्रूव किया।